भगवान अपने भक्त के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर जब शूकर की बात आए और भीतर की कहानी कही जाए तो अहंकार रूपी हरणाक्ष को मारने के लिए शूकर माने शुभ कर्म करने वाली अवस्था को प्रकट करना होगा। कर माने हाथ और शुभ माने शुभता। इन हाथों से अच्छे कर्म करने होंगे, इन हाथों से अच्छे कर्म करने होंगे, तब भीतर से अहंकार नष्ट होगा। छोटे से छोटे बनकर के जीना, बड़े बनकर मत जीना। बड़े बनकर के जियोगे संसार तुम्हें छोटा बनाएगा, छोटे बनकर के जियोगे पूरा ब्रह्मांड तुम्हें बड़ा बनाने में लग जाएगा। ऊंचा ऊंचा सब चले नीचा चले न कोई, जो सबते नीचा चले सो सबते ऊंचा हो। एक साधु बाबा बैठे थे। ए बाबा, किसी को आते जाते देखा है? नहीं। अरे तो अंधा है, क्या देखेगा। एक और आया, सो दास जी किसी के आने जाने की थोड़ी सी आहट मिली थी क्या? नहीं भैया। हो सकता है बहुत सारे अंधे ऐसे होते हैं जो पता वैसे भी नहीं पता कर पाते, कोई बात नहीं। एक और आया, भगवान मैं अपने लोगों से भटक गया हूं, क्या आप थोड़ी सी कृपा करेंगे, इस जंगल से निकलने में मेरी सहायता करेंगे? राजन, तुम्हारे मंत्री और सैनिक यहीं आसपास हैं, 5 मिनट रुक जाओ, अभी घूम फिर के यहीं आते होंगे, जंगल का रास्ता यहीं आता है, तब तक जल पी लो और बैठो। क्षमा करें भगवान, आपने कैसे पहचाना कि मैं राजा हूं? और आपको कैसे पता कि मेरे मंत्री और मेरे सैनिक यही हैं? महाराज, छोटे आदमी की भाषा भी छोटी होती है और बड़े आदमी की भाषा भी बड़ी होती है। आपकी भाषा बता रही है कि आप राजा हैं, और उन लोग की भाषा बता रही थी कि वो राजा नहीं है, वो मंत्री और सैनिक है। जो लोग अहंकार में जीते हैं वो कभी अपने हिरणाक्ष को मार नहीं पाते हैं, और जो अपने अहंकार को मिटा देते हैं उनके भीतर प्रकट हुए भगवान शूकर उनके भीतर के हिरणाक्ष का अंत कर देते हैं। यही भागवत कथा है। इनका एक नाम है वाराह। वाराह माने वन की राह में रहने वाला। इस देश ने, नगर के वासी ने वन के वासी को, गांव के वासी को अलग कर दिया, इसीलिए उसके भीतर अहंकार पैदा हो गया। अगर ये देश वन के वासी को, गांव के वासी को और नगर के वासी को एक जैसा मान करके चले और उनमें ऊंच नीच की भावना नहीं रखे, अहंकार की भावना नहीं रखे, तो वन की राह में रहने वाला वाराह नगर के आदमी के दुख रूपी अहंकार का नाश कर सकता है। ये वाराह है। शहर का आदमी दुखी है पर अकड़ा हुआ घूम रहा है, एक छोटा सा फ्लैट, एक छोटी सी जिंदगी, लेकिन समझता है गांव के लोग तो ऐसे ही जी रहे हैं, तुमसे बढ़िया जी रहे भैया। ताजी ताजी सब्जी तोड़कर खा लेते हैं,
घर के गेहूं की आटा पिसा हुआ उसकी रोटी खाते हैं मस्त। मैं गांव में कथा सुनाने के लिए जाती हूँ, इतनी स्वादिष्ट वो चूल्हे की रोटी लगती है ना कि किसी नगर का 56 भोग भी इतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा जितनी वो स्वादिष्ट गांव की रोटी लगती है। फिर भी नगर का आदमी सोचता है मैं तो शहर में आ गया, देखो वो तो बेचारा अंधेरे में पड़ा है। अंधेरे में वो नहीं पड़ा, अंधेरे में तुम पड़े हो। इसीलिए कभी भी अगर तुम्हारे माता पिता शहर में आना नहीं चाहते हो, गांव में ही रहना चाहते हो, तो उनको दूर मत करना, बल्कि अपना इंतजाम करना कि मुझे कितना समय मिले कि मैं मेरे माँ बाप के पास जाकर के रह सकूं। वन के वासी को, गांव के वासी को वाराह, वन की राह में रहने वाला वो जिसने हिरणाक्ष को मारा। नमो हिरण्यगर्भाय नमः सृष्टि विधायने नमः सृष्टिकरे तुभ्यं विष्णवे प्रभ विष्णवे। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे प्रभु उठो। और ब्रह्मा जी के आज्ञा चक्र से भगवान वाराह का रूप लेकर के आए, हिरणाक्ष का अंत किया।